अगर आप कोई गलत तरीके पे काम करना शुरू करेंगे ना, ये गलत भावना को आप पैदा करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, सही तरीके से सोचना शुरू कर सकते हैं। ये बात का मेरा वादा है। मेरा नाम है अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच एंड ऑथर, आप सभी लोग जानते हैं। और इस वीडियो में तो हम बहुत सारी बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस चैनल के ऊपर हम बिजनेस की, फाइनेंस की, पैसों से संबंधित बहुत सारे वीडियो रेगुलर लेके आते हैं। तो अगर आप पैसों के बारे में ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं, अपने पैसे के ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि रोज़ शाम को 7 बजे हम फाइनेंस के एक नए टॉपिक की वीडियो लेके आते हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त वैल्यू ऐड कर देती है। राइट, वीडियो को लाइक करना है या कॉमेंट करना है या शेयर करना है, ये बात की बात है। इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करो, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस होते हैं, हम रेगुलर ला भी रहे हैं नहीं, और बहुत सारी पुरानी भी आई है जो आपकी हेल्प करने वाली है। राइट, मैं एक बात बताना चाहूँगा सबसे पहले कि देखो, ये जो मतलब इकोसिस्टम है ना पूरा का पूरा, मान के चलो, देखो एक दो तरह के लोग हैं। एक जो पैदाइशी अमीर हैं, जो जीवन में जब पैदा हुए तो वो उनके माता पिता पहले से अमीर थे, वो पूंजीवादी थे, उनके पास संपत्ति पहले से थी, तो इनकी बात तो हम नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कि यार जो लोग एक्चुअल में पहले गरीब थे, उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, उन्होंने सही मतलब एकदम से कुछ डिसीजन लिए, कुछ निर्णय लिए, और देखते देखते वो आगे निकल गए, वो अमीर हो गए या उन्होंने पैसे बनाए, वो सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, इनका इकोसिस्टम क्या रहा होगा, और द प्रोसेस, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। तो मैं जब सैकड़ों लोगों से मिला इस चीज़ के बारे में, तो मेरे को समझ में आया कि सबसे पहली जो शुरुआत हुई वो हुई उनकी थिंकिंग प्रोसेस से, मतलब उनके सोचने से। सबसे पहले उनको ये डिसाइड था, उनको ये मालूम था कि वो एक न एक दिन सफल बनेंगे, एक न एक दिन वो अमीर बनेंगे, कामयाब बनेंगे। उनको मालूम था कि वो अपनी जनरेशन के वो इंसान हैं कि वो आने वाली कई पीढ़ियों को बदल देंगे। मतलब उनका थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, सबसे पहली चीज़। अब जब उनका वो थिंकिंग प्रोसेस स्ट्रांग था, तो उसी के रिलेटेड उन्होंने सही एक्शंस लिए, उन्होंने काम करना शुरू किया, सही डिसीजन लिए। ये उसका अगला पार्ट है। ठीक है, सही थॉट प्रोसेस था तो सही एक्शन भी लिए गए, और जब ये दोनों चीज़ अलाइन हो गई तो उनके रिजल्ट भी काम के आए। उनको पैसा मिला, दौलत मिली, नाम मिला, शोहरत मिली, सब कुछ उन्हें मिला। लेकिन ये पूरा एक सिस्टम है। अच्छा, जब वो रिजल्ट आए तो अब वो पक्के हो गए कि यार जो मैंने सोचा था, जो मैंने काम किया, वो मुझे मिला। तो उन्होंने इस प्रोसेस को दोबारा घुमा दिया, उन्होंने उसके आगे सोचना शुरू कर दिया, आगे सोचा, फिर आगे के हिसाब से काम किया, और फिर रिजल्ट आए। समझ रहे हैं? दिस इज द इकोसिस्टम। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगा जब वीडियो में आगे चलोगे ना, इसका कितना महत्व है, कितना ज़रूरी है, आगे चलते चलते बताऊंगा मैं। तो पहले इस बात को समझ जाओ कि इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप मिडिल क्लास हो या आप अपने आप को आप गरीब मानते हो और अपनी कंडीशन को आप बदलना चाहते हो, तो इस बात को समझो कि सबसे पहले फाउंडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फाउंडेशन इज दैट कि भाई मुझे करना है ज़िंदगी में, या मुझे कामयाब होना है, मेरी स्थिति जो भी है, मुझे सच में आगे बढ़ना है। ये एक फाउंडेशन है जिसको आपको समझना ही होगा। एक बार जब ये फाउंडेशन मजबूत हो गई ना, तो आप आगे की डिसीजन सही ले पाएंगे। एंड अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा, कुछ ऐसे फिगर बताऊंगा जिसको आपको समझना बेहद ज़रूरी है। राइट, अगर आप ये जानना चाहते हो कि ज़्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं है, वो दौलतमंद क्यों नहीं बन पा रहे, तो उनके लिए सबसे पहला कारण है वो है गलत करियर का चुनाव करना। वो जाने अनजाने गलत करियर का चुनाव करते हैं, कभी ना कभी पीरियड में चुनाव कर देते हैं। एक ये है, और इसी में अलाइन है अगला, वो ये है कि वो गलती से गलत करियर मान लेते हैं। उस समय पे नासमझी थी, ले लिया, लेकिन अब उसको छोड़ नहीं पा रहे, और इस चक्कर में वो इस पूरी रेस के अंदर फंस गए हैं। कहने का मतलब समझिए, मान लो आपकी फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब थी और आपका माइंडसेट था कि मेरे को अमीर बनना है, मेरे को बिजनेस करना है, ये तो आपको पता था। अब आपकी कंडीशन ख़राब होने की वजह से आपने मान लो जॉब करनी शुरू कर दी कि भाई मैं जॉब कर लेता हूँ अभी कंडीशन मेंटेन करने के लिए। ठीक है, चलो ये तो आपने मजबूरी में एक गलत करियर का चुनाव कर दिया, ठीक, लेकिन कमाल की बात है आप इसको छोड़ नहीं पा रहे। अब आप इसको छोड़ ही नहीं पा रहे। अब ये आपकी जो आपको सैलरी मिलती है वो मैंडेटरी हो गई है, उस चक्कर में आप फंस चुके हैं। आप कुछ भी नया करने का आपके अंदर हिम्मत ही नहीं बची है, और इस चक्कर में फंस जाता है। देखो, गलत करियर का चुनाव करना, इस बात को अहम मान लीजिए। मैं सिर्फ जॉब को टारगेट नहीं कर रहा, मैं ऐसे बहुत सारे बिजनेस को भी टारगेट कर रहा हूँ जिस बिजनेस के अंदर या तो कैपेबिलिटी नहीं है, वो बिजनेस बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन एरिया है। और सेकंड, अगर चलो कैपेबिलिटी है भी, तो अब आपके अंदर हिम्मत नहीं बची, आप छोड़ के स्विच नहीं कर पा रहे, उसको एक्सपेंड नहीं कर पा रहे।
समझ में आया? गलत करियर का चुनाव आपको ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। और अगर आप चारों तरफ दुनिया को एक बार नज़र घुमा के देखें तो आपको समझ में आएगा ज़्यादातर लोग जो वो चाहते हैं उसके हिसाब से गलत करियर के अंदर हैं। अब या तो करियर को शिफ्ट कर दो, चॉइस कर दो, या पार्ट टाइम में शुरू कर दो, वो अलग पॉइंट है, बट ये करना ही पड़ेगा। देखो, मुझे ज़िंदगी में कामयाब बनना था, है ना, मुझे पैसे कमाने थे, मुझे सक्सेसफुल बनना था। मैंने अपने 7 साल के करियर के अंदर, जब मेरी फैमिली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने छोटी मोटी जॉब भी करी, मेरे पास एक छोटा बिजनेस था, मैंने वो भी शुरू किया। बट एक्चुअली मुझे छोटे बिजनेस में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे एक कंपनी क्रिएट करनी थी, मुझे आगे बढ़ना था, तो मैंने अपने पैशन को फॉलो करना शुरू किया। एक्चुअली मुझे कोच बनना था, मुझे ट्रेनर बनना था, उसके रिलेटेड मैंने और बिजनेस शुरू किए, उससे रिलेटेड मैंने स्किल सीखी, मैंने टाइम दिया, मैंने पैसे दिए, अपनी काबिलियत को निखारा, और पिछले 3 साल से मैं कोचिंग बिजनेस के अंदर हूँ। 4 साल का पूरा पीरियड लगा मुझे सीखने समझने में, उसके बाद 3 साल से मैं कोचिंग बिजनेस के अंदर हूँ। मेरे पैशन वाले काम में आ गया तो अब मुझे थकावट नहीं होती, मुझे टाइम मैनेजमेंट करने की झंझट नहीं होती, मैं बेझिझक होकर लगातार काम करते ही रहता हूँ। उस काम को भी मैंने एक्सपेंड किया, मैंने कोचिंग बिजनेस शुरू किया, मेरे बहुत सारे कोर्सेस हैं, फिर मैं राइटर बन गया तो मैंने किताबें लिखनी शुरू कर दी। अब सोशल मीडिया पर तो मेरी वीडियोज़ भी हैं, मेरी ऑडियो बुक्स भी हैं। जब इन सबसे पैसा आया तो मैंने बिजनेस शुरू कर दिए, अलग अलग सिस्टम बना के। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझ में आ रहा है? अगर आपके अंदर काबिलियत है दोस्त, तो आप आगे बढ़ते ही चले जाओगे। मैंने अगर अपनी कंडीशन को पकड़ते हुए अगर मैं जॉब ही करता रहता तो आपके सामने नहीं होता ना, मैं आपको ये चीज़ बता रहा होता। इस बात को समझ लीजिए। अगर किसी छोटे बिजनेस के अंदर होता, किसी दुकान पर बैठा होता, तो हो सकता है महीने का 50,000 1 लाख कमा रहा होता, बट आज मेरे पास उस बिज़नेस को करने वाले सैकड़ों लोग आते हैं मुझसे सीखने के लिए कि मैं अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाऊँ, मैं उनको सिखा ही नहीं रहा होता। इसे बोलते हैं गलत करियर का चुनाव कर लेते हैं जब लोग, तो आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, मैंने अपनी ज़िंदगी में सही करियर का चुनाव किया। आप अपने हिसाब से देखो कि आपके लिए सही करियर क्या है, जो आप पाना चाहते हो, क्या वो उस करियर से अलाइन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं वो दिखावे के चक्कर में या अनजाने में, नासमझी में कभी ले तो नहीं लिया, या हो सकता है आज आप मजबूरी में किसी एक जाल में फंस गए हैं। तो अगर आपको ये मालूम होगा ना कि मुझे सही करियर का चुनाव करना है, तो आप उस जाल से निकलने की कोशिश करोगे, वरना नहीं कर पाओगे। राइट, अगली पॉइंट पर अगर मैं आऊँ, दैट इज़ फियर ऑफ फेलियर। क्यों नहीं ले पाते? आप बोलोगे सर सबको मालूम ही है, सबको एक्चुअल में मालूम है कि यार मेरे लिए सही करियर क्या है, क्या करूं क्या नहीं करूं, फिर क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज फियर ऑफ फेलियर, उनके अंदर डर है, और डर सबके अंदर होता है। भाई जब मैंने बिजनेस शुरू किया था क्या मेरे अंदर डर नहीं था? बताइए, मेरे अंदर डर था। मैं आज कोई नया बिजनेस शुरू करता हूँ, मेरे अंदर डर होता है। डर होना स्वाभाविक है, दुनिया के हर इंसान के अंदर डर है। जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो अरबों खरबों रुपए में बिजनेस को डील कर रहे हैं, उनके अंदर भी डर है। नए प्रोडक्ट का डर है, नई मार्केट का डर है, नए कस्टमर का डर है। लेकिन उस डर को जब वो जीत जाते हैं तो वही तो उन्हें कामयाब बनाता है। अगर आपके अंदर ये डर रहेगा कि यार मैं तो जो ना 50,000 रुपये इकट्ठा करके नया बिजनेस शुरू नहीं कर सकता, या मैं तो कोई स्किल सीखने में मेरा तो मन ही नहीं लगता है, या पता नहीं इससे क्या होगा, होगा नहीं होगा, अरे अभी फैमिली की हालत बहुत ख़राब है, इसके बाद देखूंगा जब होगा, ये जो फियर है ये तो आपको कभी बढ़ने देगा ही नहीं। और ये फियर 99% लोगों में है। अपने आसपास एक बार झांक के देखो, हर इंसान के अंदर ये है। वो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें वो कर रहा है, बट वो काम नहीं करना चाहता रत्ती भर भी। वो ज़रा भी फोकस नहीं करना चाहता, ज़रा मेहनत नहीं करना चाहता, ज़रा भी सीखना नहीं चाहता, जिसकी वजह से वो वहीं के वहीं है जहां उसे होना चाहिए। बस भावना बनाने से, सोच बनाने से कुछ नहीं होगा, सोच बना के काम भी करना है, और तब रिजल्ट आएंगे, और तब ये इकोसिस्टम पूरा कंप्लीट होगा जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। और एक चीज़ और है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, लोग नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, वो है ना तो कोई इंसान मेंटरशिप लेना चाहता है, मतलब किसी से सीखना चाहता है, समझ रहे हैं, ना वो लर्निंग करना चाहता है। वो बस उम्मीद कर रहा है कि भाई उसके घर के बाहर कोई इंसान आए, दस्तक दे, मतलब गेट बजाए कि चल भाई मैं तेरे को अमीर बनाता हूँ। वो ऐसे इंतजार में बैठा है। ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा। मैं आपको ट्रूली बता रहा हूँ, मेंटरशिप बहुत ज़रूरी होती है, आपके समय को बहुत बचाती है। मेरे कोचिंग बिजनेस में मुझे लगभग 3-3.5 साल हो गए। आपको हैरानी होगी, पहले 2 साल मैं स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि पहले 2 साल मुझे लगता था कि जितना मुझे आता है वो बेस्ट है। नई चीज़ों को सीखने में मेरे को लगता था पैसा वेस्ट करना इसका कोई मतलब नहीं है, जो ये बताएंगे वो तो मुझे आता ही है, समझ रहे हैं। 2 साल बर्बाद किया। फिर इत्तेफाक से मैंने कहा यार चल 20-22 हज़ार रुपये का प्रोग्राम था, मैंने वो लेके देखा। 7 दिन का प्रोग्राम था। उसको करने के बाद मेरे को समझ में आया कि यार एक छोटी सी गलती जो मैं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से पिछले कई महीने के साल मैंने बर्बाद कर दिए, अगर मैं ऐसे पहले सीख लिया होता तो मेरा कितना समय बच गया होता। देखो, आपके 20,000 रुपये लगते हैं, इस बात को समझिएगा। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे 20,000 रुपये लगे उस प्रोग्राम को सीखने में। ये 20,000 रुपये की एक इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा लॉस मान लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से
जो मैं 6 महीने से पैसे कमाता, अगर मैं हर महीने सिर्फ 20,000 का प्रॉफिट करता तो मेरा प्रॉफिट 1,20,000 का था, जो मैंने अपने आप से मार दिया। क्यों? क्योंकि मैं सीखना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं किसी इंसान से बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था जो मुझे मालूम है वही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसे बोलते हैं ना तो इंसान लर्निंग लेना चाहता है ना मेंटरशिप लेना चाहता है, जिसकी वजह से बर्बाद हो जाता है। अपने आसपास एक बार नज़र घुमा के देखो, ज़्यादातर लोग वही मिलेंगे जो लोग सीखना ही नहीं चाहते। उनसे कह दो कि भाई फाइनेंस सीखना है तो शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सीखना शुरू करो, जब पैसा आएगा तो मैनेज करना। नहीं भाई, मेरे पास सीखा नहीं जाता। थोड़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखो, नहीं। बिजनेस सीख लो, नहीं। सेल्स सीख लो, बिल्कुल नहीं। कोई स्किल पे ध्यान लगा लो, बिल्कुल नहीं। उन्हें कुछ नहीं सीखना है, उनको बस पैसा कमाना है। उनको लगता है कोई इंसान आएगा और उनको अमीर बना देगा, बस उनके दिमाग में यही है। बट भाई ये सच्चाई नहीं है। मैं उस टाइम पे मैंने 1.5 साल पहले इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया था कि मेरे लिए कितना ज़रूरी है। आज ऐसा कोई महीना नहीं है जिस महीने में सीखता नहीं हूँ। हर महीने मैं प्रोग्राम लेता हूँ, हर महीने 1 महीने की कम से कम 3 किताबें मैं पढ़ता हूँ। हर 10 दिन में एक किताब पढ़ देता हूँ मैं, किसी न किसी टॉपिक की, फाइनेंस की, पर्सनल डेवलपमेंट की। कभी जब मुझे लगता है आलस आ रहा है तो लेजीनेस की पढ़ देता हूँ, सुबह उठ नहीं पा रहा तो सुबह उठने वाली पढ़ देता हूँ, फाइनेंस समझ में नहीं आ रहा उसकी पढ़ देता हूँ, टीम मैनेजर नहीं हो रही उसकी किताब पढ़ देता हूँ। समझ रहे हैं? इतना दिमाग लगाता हूँ मैं आज। ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं चाहता मेरे को इतना, मुझे लगता है कि जितना मुझे आता है ठीक है, ऐसी भावना मैं बना सकता हूँ, लेकिन वो पढ़ के मेरा काम आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। समझ रहे हैं? आपको सीखना चाहिए। अगर आपको कामयाब बनना है तो सीखना शुरू करो, वरना स्ट्रगल तो आप करते ही रहोगे। आपके लिए थोड़ा काम मैं आसान कर देता हूँ। आपको मालूम है मेरी एक नई बुक लॉन्च होने वाली है, जिस बुक का नाम है दौलत का दरवाज़ा। आपको मालूम है, आप देख सकते हैं, ये नई न्यूली लॉन्च किताब है। अभी इस बुक का ई बुक फॉर्म तैयार हो चुका है। ये पूरी बुक इस समय पे ई बुक के रूप में है। आप इसको मोबाइल पर पढ़ पाएंगे आराम से। 40,000 शब्दों में लिखी गई ये किताब, लगभग 200 पेज है, हिंदी भाषा में लिखी गई है। इस किताब को आप खरीद सकते हैं, ये फ्री नहीं है, इसके लिए थोड़ा पे करना पड़ेगा आपको। पेमेंट बहुत ज़रूरी होती है। रीज़न क्योंकि जब आप इसका पे करते हैं तो आप सीरियस हो जाते हैं। दिस इज़ नॉट फ्री। फ्री में यूट्यूब पे बहुत है जो आप कभी देखते नहीं है। आधे लोग इस वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे अभी तक, जब इस वीडियो को यहाँ के पॉइंट तक आए। ठीक है, इस किताब के अंदर सब कुछ सिखाया गया है। कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, खर्च को कैसे संभाल सकते हैं, सेविंग कैसे कर सकते हैं, पैसे को कैसे काम पे लगाएं कि वो आपको और पैसा कमा के दे, सिस्टमेटिक रूल, बहुत कुछ। आप जानते हैं, मैं आपके सामने ये पेज आप देख रहे हैं, इस पेज पर सब कुछ लिखा हुआ है कि इस किताब के अंदर क्या क्या मिलेगा। तो आपके लिए तो बहुत कुछ है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा और पढ़ लो, आइडिया मिल जाएगा। लेकिन फाइनेंस के ऊपर बेहतरीन किताब ये मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। अभी ये पेपर बैक में नहीं है, अभी ई बुक के फॉर्म में है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आराम से आके इसको आप बाय कर सकते हैं। अपने फ़ोन पर इसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं इमीडिएटली। और इस किताब को पढ़ने के बाद मेरा वादा है आप थैंक्स करेंगे खुद को, मुझको। इतना कुछ सीखने को मिलेगा इस किताब के अंदर। मेरे 7 साल का एक्सपीरियंस, लगभग 7 साल मैंने अपने दिए फाइनेंस की इंडस्ट्री के अंदर। साथ ही साथ मैं सैकड़ों लोगों से मिला, मैंने 1000 लोगों को सिखाया भी। सब कुछ, सारा एक्सपीरियंस, सारा निचोड़ इस बुक के अंदर है। राइट, तो अगर आप फाइनेंस के बारे में ज़रा भी इंटरेस्टेड है तो मेरा मानना है मिनिमम अमाउंट पे करके इसको ज़रूर लीजिए और अपने फाइनेंस को एक्सपर्ट लेवल पे लेके जाइए। राइट, देखो ये इन्वेस्टमेंट है। आप किसी कोर्स सीखने में पैसा लगाओ वो इन्वेस्टमेंट है, कोई किताब पढ़ने में पैसा लगाओ वो एक इन्वेस्टमेंट है, आप कोई चीज़ कहीं भी पैसा लगा रहे हो वो एक इन्वेस्टमेंट है। वो आपको कई गुना रिटर्न देगी अगर आप सही फॉर्म में उसको इस्तेमाल करेंगे तो। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो नहीं, ये एक मीटिंग हो सकती है जो कई घंटे की हो सकती है, क्योंकि लोग अमीर नहीं बन पा रहे, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अभी वीडियो बड़ी ना करते हुए 4-5 ऐसे ज़रूर कारण हैं जिनको आपको समझना चाहिए। अगर इसको आप समझेंगे, इनको अगर आप सही दिशा में करेंगे तो आप भी वाकई में कामयाब हो सकते हैं, पैसे भी कमाएंगे और अमीर बनने की दिशा में भी जाएंगे। राइट, वेल, अगर इस चैनल पे आप जुड़े रहना चाहते हैं, फाइनेंस की बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं, तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑन करो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, एक बार दिल से लाइक बनता है अगर वीडियो आपको जेन्युइन में अच्छी लगी है, आप लास्ट तक आए तो। ओके, एक बार मैं चाहूँगा आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, और आप मुझे ये भी कॉमेंट कर सकते हैं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, क्या और सीखना चाहते हैं, आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको लगता है किसी एक इंसान को इस वीडियो को शेयर करना है जिसकी इस वीडियो की वजह से उसकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, तो मैं कहूँगा इस वीडियो को उस इंसान को शेयर कर दो, आपकी वजह से उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एंड मिलेंगे अगली वीडियो में एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।